राजस्थान सरकार ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में निवेशकों के साथ एक भव्य रोड शो का आयोजन किया। करीब दर्जन भर एमओयू साइन हुए और अब तक 6.5 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। सरकार भरोसा दिला रही है कि सिर्फ कागजों पर ही नहीं बल्कि ये योजनाएं धरातल पर भी देखने को मिलेंगी। अपनी मिट्टी में दिख रही संभावनाओं, प्रवासी राजस्थानी उद्यमी उत्साहित दिखे। दिसंबर में जयपुर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए सरकार ने किस तरह से मुंबई में बड़ी शुरुआत कर दी है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। बहुत बड़ा प्लान है कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स लगाएंगे। Rajasthan is the place to do business. पधारो हमारे देश। विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान। राज्यों की विकास की रेस में तेजी से दौड़ रहा राजस्थान। आर्थिक राजधानी मुंबई से हुआ रेस का आगाज। 9 से 11 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होने जा रहा है। देश विदेश से निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई में पहला रोड शो हुआ, जिसमें दर्जन भर एमओयू साइन हुए। सिर्फ एक दिन में ही 4.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। अब तक 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में आ चुके हैं। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने अन्य प्रदेशों के लिए भी एक आईएएस को नियुक्त किया है जो हमेशा आपकी चिंता करेगा, वहां की गवर्नमेंट से बात करके वहां से भी बात करेगा और अपने राजस्थान से भी बात करेगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं आए जिससे कहीं कोई आपको परेशानी हो, कोई आपको दिक्कत हो। शुक्रवार को हुए मुंबई रोड शो में राजस्थान सरकार और उद्यमियों के बीच ऊर्जा, सीमेंट, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, नागरिक उड्डयन और आईटीआई जैसे क्षेत्रों में 4.5 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए। अदानी समूह, टाटा समूह, स्टार सीमेंट सहित अन्य के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। In short span of 8 months, the Chief Minister has created a business-friendly ecosystem that is extremely time-bound, result-oriented, and growth-focused. The Chief Minister is architecting an unparalleled investment climate, which is resulting in rising and resurgent Rajasthan. At the Adani Group, we believe in the power of partnerships to drive growth, and the state of Rajasthan is one of our strongest growth partners. In Jaisalmer and Barmer, we have commissioned a 5 gigawatt solar park at an investment of 30,000 crores. In total, so far, the Adani Group has invested in excess of 70,000 crores and have generated 37,000 jobs in Rajasthan. कार्यक्रम में चर्चा और विमर्श के लिए राजस्थान के उन उद्यमियों और प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों को भी प्राथमिकता से बुलाया गया, जिनसे प्रदेश सरकार मौजूदा कमियों और संभावित बदलाव की रूपरेखा को जानना और समझना चाहती थी। मुंबई में बसे कई कामयाब प्रवासी राजस्थानी अपने प्रदेश में दिख रही संभावनाओं से बेहद उत्साहित दिखे। Rajasthan is blessed with the best infrastructure. Rajasthan knows how to make anybody their own. Otherwise, somebody from me coming from eastern part of India, becoming chairman of CII Rajasthan
is not possible, and I won't think the same would be accorded in other states of India. And this is something I'm grateful to the state where I'm operating for last 5 years as a CEO of Zinc, where we have increased production year on year continuously without any headache. Anything that you call for, any issues, clearances, everybody is up to it. सबसे पहले मुख्यमंत्री जी मैं आपको बधाई देता हूं कि पहले ही साल में आप सबसे पहले एक इन्वेस्ट राजस्थान का समिट कर रहे हैं, जो दिखाता है कि द कमिटमेंट ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिंगिंग इंडस्ट्री टू राजस्थान इज ट्रूली कमेंडेबल. हमारा परिवार हमारी जन्मभूमि है मुख्यमंत्री जी राजस्थान, एंड इसलिए आई ऑल्सो हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट टू सी द स्टेट प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट and the state's vast mineral resources, strategic geographical location, progressive economic policies, availability of land, and a skilled and hard-working workforce make it an ideal and profitable investment destination. महिलाओं को घूंघट से निकालकर सशक्त करने की दिशा में समिट के लक्ष्य की भी सराहना हुई. पिछली सरकारों में भी कई निवेश प्रस्तावों की झड़ी तो लगी, लेकिन धरातल पर या तो ये प्रस्ताव कछुआ चाल चलते दिखे या रद्द ही हो गए. प्रदेश सरकार इस बार पुरानी नीतियों में बदलाव और नई नीतियों का खाका तैयार कर ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को खींचने के लिए जोर दे रही है. राइजिंग राजस्थान एक कमिटमेंट है. A commitment that Rajasthan will become an industrial state in the next 5 years. कार्यक्रम में रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया गया. मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन सभी सेक्टर्स के लिए पॉलिसी बनाने की बात कही जिनके लिए अब तक नीति नहीं थी. करीब 20 नई पॉलिसीज एडवांस स्टेज में हैं रिलीज होने की, और प्रॉबेबली 1 महीने के अंदर वो रिलीज भी हो जाएंगी. और आप देखेंगे उन पॉलिसीज में जो कुछ सेक्टर्स में तो अभी पॉलिसी है ही नहीं, कुछ सेक्टर में तो बिल्कुल नई पॉलिसीज आएंगी. जिन सेक्टर्स में पॉलिसीज पहले से हैं उसमें और बेटर, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी. और बहुत जल्दी ये सब पॉलिसीज आपके सामने आएंगी. कईयों में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो चुका है, अब सिर्फ उनको फाइनलाइज करना बाकी है. प्रदेश में निवेश के लिए बाधाएं बनने वाली नीतियों को बाहर कर नई इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी बनाने का भी वादा किया गया. Rising Rajasthan is as per the announcement in the manifesto which has been adopted as a policy guideline by the state government, is to double the size of the economy in the next 5 years period. That is from $180 billion. We plan to take the economy to $350 billion, and this journey of transformation is what Rising Rajasthan is. राजस्थान सरकार का फोकस 5 सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर $350 बिलियन की इकॉनमी बनाने का मिशन है, और राइजिंग राजस्थान इस ओर एक बहुत बड़ा कदम. मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट.